Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. मिस्टर बिलाल हैज अ मंथली इनकम ऑफ ₹7,200 and expenditure of ₹16,300 per month. To find the ratio of his saving to his income. सबसे पहले तो उसकी हम सेविंग फाइंड करेंगे. इसे हम सॉल्व करते हैं. मंथली income of Mr. Bilal ₹7,200. Monthly expenditure of Mr. Bilal ₹6,300. सेविंग उसकी कितनी होगी? 7,200 माइनस 6,300, तो ये होगी ₹900 उसकी सेविंग होगी. तो रेशो किसके हैं? अभी हम रेशो फाइंड करेंगे. रेशो बिटवीन सेविंग टू इनकम. सेविंग रेशियो इनकम. सेविंग 900 और इनकम 7,200. तो 20 से 20 कट गए. उसके बाद हमारे पास आ गया 9 and 72. तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, 9 से होगा. 9 1 are 9, 9 8 are 72. तो 1:8 इसका आंसर है. नेक्स्ट है हमारा. Smina spent 3/4 of his pocket money to buy chocolate and rest to purchase chewing. और उसके बाद है find the ratio of the amount spent on chocolate to that spent on chewing gum. Chewing gum और chocolate में रेशियो क्या है? Let टोटल मनी उसके पास क्या है? टोटल मनी है 4 में से उसने 3 को स्पेंड कर दी चॉकलेट पर. स्पेंड टू बाय चॉकलेट 3/4. रेस्ट ऑफ द मनी 4 जो है उसमें से 3 जब यूज हो गए हैं, यहां पे मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं. तो ये 4 जो है उसके पास मनी है, उसमें से उसने 3 जो है ना वो यूज कर लिया. बाकी कितनी बची? 1/4. ये 3/4 है, शेडेड 3/4 है, और जो बाकी है वो 1/4 है. तो रेस्ट ऑफ मनी उसके पास 1/4 है जो उसने स्पेंड की है चिंगम पर. तो अब हम रेशियो बिटवीन चॉकलेट एंड चिंगम. तो इधर हम चॉकलेट लिख लेते हैं, इधर हम चिंगम लिख लेते हैं. चॉकलेट 3/4 और चिंगम 1/4. तो सबसे पहले तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4. तो
ये आ गया 3:1। तो यही उसमें रेशो चॉकलेट और किंगडम में 3:1। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन 70 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56 लीटर। ये टोटल जो है मिक्सचर वो 70 लीटर है, उसमें 56 लीटर मिल्क है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। तो मिल्क और वाटर में क्या रेशियो होगी? पहले नंबर पे तो हमें इसमें वाटर का नहीं पता कि उसमें मिक्सचर में वाटर कितना, पहले तो वो फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ मिक्सचर $70 लीटर amount of milk 56 liter, amount of water हमें फाइंड करना है 70 minus 56, यहाँ पे 10 होगा, ये 6 रह गया, ये है 14 लीटर। तो रेशियो हमें किसके दरमियान मालूम करनी है? रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर। मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क 56 और वाटर 14, इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये 28 आ गया, ये 7 आ गया, 2 2 4 और 1 बचा, 16 2 8 16। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, 7 4 28, 7 1 7, और यही हमारा आंसर है, यही रेशियो है मिल्क में और एंड वाटर में। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। earns rupees 5,400 in a month and spent 4,500, उसमें सोच रहे हैं 5,400 कमाए और 4,500 खर्च कर दिए। तो अब हमने रेशियो फाइंड करनी है 3 पार्ट्स हैं इसके। his income to his expenditure, his income to his saving, his expenditure to his saving। तो ये 3 मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमें अर्निंग का पता है, एक्सपेंडिचर का पता है, सेविंग का पता नहीं है। तो जब हम सेविंग जब तक नहीं निकालते तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। लेकिन सेविंग निकालने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। तो अभी सबसे पहले हम लिखते हैं अहमद अर्न्स ₹5,400, he spent ₹4,500, he saved 5,400 minus 4,500, तो 900 उसको सेविंग हुई है। सबसे पहले हम निकालते हैं रेशियो बिटवीन इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर। इनकम है
5400 और एक्सपेंडिचर हैं 4500। तो दोनों जीरो कट जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 54:45। तो सबसे पहले हम 3 से करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 3 5 15। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 5 15। तो ये तो हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर में। उसके बाद रेशियो बिटवीन, दूसरा क्या है, इनकम एंड सेविंग। इनकम रेशियो सेविंग, इनकम 5400 है और सेविंग 900। 2020 से कट के 54:9, इसको हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 3 1 3, 3 8 54, 3 3 9, फिर 3 से 3 6 18, 3 1 3। उसके बाद ये सेकंड था पार्ट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट है। अब हमारा 3 होगा, रेशियो बिटवीन expenditure to his saving, expenditure to saving। एक्सपेंडिचर है 4500 और सेविंग है 900। 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे आगे 45:9। इसको सबसे पहले हम 3 से करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 3 15 45, 3 3 9। फिर करेंगे 3 से, डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 3 1 3। तो इसकी जो सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी रेशियो जो 5:1 है, 6:1 एंड 6:5। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम इसकी 6B एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को जरूर टच करना, ताकि आप विजिट जरूर करना, ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स होंगे उसका पता चलता रहे। थैंक यू।